हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड में सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ यहाँ पर 100% फ्री अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का बिगिनर्स लेवल एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिगिनर्स लेवल्स के एमसीक्यूज करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो बिगिनर्स लेवल के एमसीक्यूज होते हैं वो हम जो मैथमेटिक्स रीजनिंग वाला जो सेक्शन होता है आईएमओ का, उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर अप करते हैं। और जो नेक्स्ट हम यहाँ पर सेक्शन देखेंगे जो कि है इंटरमीडिएटरी लेवल, और आईएमओ का जो मैथमेटिक्स एवरीडे जो हमारा एक सेक्शन होता है उसके क्वेश्चंस हम इंटरमीडिएटरी में देखते हैं। और तीसरा आईएमओ का अचीवर सेक्शन जो होता है वो हम अचीवर्स लेवल एमसीक्यूज में उसको कवर अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बिगनर्स लेवल, जो कि मैथमेटिक्स रीजनिंग के क्वेश्चंस को कवर अप करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील of 0.25 centimeter thickness and inner radius of the bowl is 5 centimeter. So सबसे पहला काम हम डायग्राम बना लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, तभी क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आ पाता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है वो है क्या। सो ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी थिकनेस के बारे में बात की है। तो ये जो थिकनेस यहाँ पर दी हुई है, ये दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। और जो इनर रेडियस है वो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, इनर रेडियस इज आपका, दिस इज माय सेंटर, सो दिस इज माय 5 सेंटीमीटर। सो कहानी इनर रेडियस जब हमें यहाँ पर गिवन है, तो अगर मैं आउटर रेडियस की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 0.25, जो कि क्या बन जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। सो आपको आउटर रेडियस पता है, इनर रेडियस पता है, क्योंकि इनर रेडियस में मैंने थिकनेस को ऐड कर दिया और वो मेरा क्या बन गया, आउटर रेडियस। और हमें यहाँ पर क्या पता लगाना है, द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इज, दैट मीन्स हमें जो वॉल्यूम है वो पता लगानी है किसकी, जो सॉलिड यहाँ पर हमें यहाँ पर गिवन है, क्योंकि बीच में ये हॉलो है और सॉलिड जो यूज हुआ है वही हमें यहाँ पर क्या करेगा, वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करेगा। सो वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल क्या होगा, सबसे पहले मैं बाहर वाला वॉल्यूम निकाल लूंगा जो कि पूरे हेमिस्फेयर का होगा, फिर मैं अंदर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल लूंगा और बड़े वाले में से छोटे वाले हेमिस्फेयर को सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैंने जो शेड किया है वो एरिया का मुझे, मतलब उस पार्ट का मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। सो यहाँ पर वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है आपका 2/3 पाई, आर क्यूब होता है एक हेमिस्फेयर का, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक बाहर वाला जो हेमिस्फेयर है उसमें से अंदर वाले हेमिस्फेयर को सबट्रैक्ट करना है। सो 2/3 पाई R1 क्यूब बाहर वाला हेमिस्फेयर, 2/3 पाई R2 क्यूब अंदर वाला हेमिस्फेयर। बाहर वाले में से अंदर वाले को जैसे ही सबट्रैक्ट किया तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2/3 पाई कॉमन ले लिया, सो R1 क्यूब माइनस यहाँ पर R2 क्यूब बचा। आप देख सकते हैं पाई की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर 3.14 जो है वो यहाँ पर पुट करनी है। सो अगर 3.14 हमें यहाँ पर पुट करनी है तो, और R1 और R2 की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। R1 आपका यहाँ पर 5.25 है, R2 आपका 5 है। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इज 2/3 इंटू 3.14, यहाँ पर आपका आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, या मैं सीधा सीधा R1 का क्यूब और R2 का क्यूब निकाल के सबट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। सो R1 और R2 का क्यूब निकाल के सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या फॉर्मूला लगाना चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम इसका हम क्यूब निकाल लेते हैं। सो 5.25 में सबसे पहले मैं 5.25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो कितना हो जाएगा, दिस इज माई 25, कैरी ओवर इज 2, देन 10 and 10 is 20, this is 22, carry over again is 2, this is 25 and 25 50, 50 and 4 54 plus 2 is 56, carry over is 5, then 10 and 10 20, 25, carry over is 2 and 25 and 2 is 27,
डेसिमल आ गया 27.5625, यहाँ पर हमें ये नंबर मिल गया। अगेन 5.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जैसे ही 5.25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम यहाँ से सिंगल सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस 25, मैं बहुत क्लोज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं लास्ट के 2 डेसिमल भी ले लूँगा तो भी हमें यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर ही मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा इतना क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 5.25 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देता हूँ। सो दिस इज़ 5 into 6 is 30, कैरी ओवर इज़ 3, 25 and 3 is 28, कैरी ओवर इज़ 2, दिस इज़ 35 plus 2 is 37, कैरी ओवर इज़ 3, 5 2 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका 13। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 12, कैरी ओवर 1, 10 11, कैरी ओवर 1, दिस इज़ 14 plus 1 15, कैरी ओवर 1, दिस इज़ 2 2 4 एंड दिस इज़ 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये नंबर जो लिखे हुए हैं हम इसी को फटाफट वैसा का वैसे यहाँ पर लिख देंगे और इसको कर देंगे ऐड। ये आपका हो गया 0, दिस इज़ 10, 0, कैरी ओवर इज़ 1, 8 और 1 इज़ 9, यहाँ पर हो जाएगा 8 और 5 13 plus 3 is 16, कैरी ओवर इज़ 1, दिस इज़ 12 plus 13 and 1 is 14, कैरी ओवर इज़ 1, दिस इज़ 4 and this is 1। सो 1446900, यहाँ पर 1446900 और डेसिमल अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 प्लेसेस पर आने वाला है, ये आ गया। और इसमें से हमें माइनस करना है क्या, R2 क्यूब। तो 144.69 में से मुझे माइनस करना है 5 का क्यूब, मतलब 125 मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। ये जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 9 बचा, ये 6 बचा, और मैं यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 5 + 4 9 बचेगा। यहाँ से कैरी ओवर लिया है तो ये 1 बचेगा, तो 19.69 बचता है। सो दिस इज़ 2/3 इंटू 3.14 इंटू 19.69। अब 19.69 यहाँ पर आ चुका है, 2/3 हमारे पास है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं 3 से कैंसिल कर देता हूँ और 2 से इसको मल्टीप्लाई करके फिर 3 से करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। दिस इज़ 2 इंटू 4 इज़ 8, दिस इज़ 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 3 इज़ 6। ये डेसिमल यहाँ पर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, दिस इज़ 2.0 और ये 28 हो गया है, तो 2 8 24 हो गया, या 2 9 27 भी तो होता है, तो हम 2 9 27 ले लेते हैं, और 110 हो गया। सो दिस इज़ 2.093, जिसमें मुझे 19.69 का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 2093 में मुझे 19.69 का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 19.69 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं। यस, क्योंकि देखिए ऑप्शन बहुत क्लोज है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बहुत क्लोज है, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा। Yes, 9 3 27, कैरी ओवर इज़ 2, 81 + 2 इज़ 83, कैरी ओवर इज़ 8, 0 है तो 8 आ गया, 9 2 18 हो गया, यहाँ क्रॉस लगा दिया। Yes, 6 3 18, कैरी ओवर इज़ 1, 54 55, कैरी ओवर इज़ 5, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 12, डबल क्रॉस लग गया। 9 वाला हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर चुके थे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो पहली वाली लाइन है 73881, एक और क्रॉस लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। 1 से मल्टीप्लाई करना है तो दिस इज 3902, ऐड कर देंगे। यस, दिस इज माई 7, दिस इज 8 and 3 is 11, कैरी ओवर इज 1, 8 and 5 is 13 + 20 21, कैरी ओवर इज 2। यस, 8 and 3 11, 11 and 5 16, 16 and 3 is 19, 19 + 2 is 21, कैरी ओवर इज 2, 10 + 1 is 11 + 9 20, 22, कैरी ओवर इज 2, this is 8 + 1 9, 9 and 2 is 11, carry over is 1, this is 3 and 4, decimal 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 41.21 and 41.21 की अगर मैं बात करता हूँ तो this is close to what, 41.25। मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 41.21 and this is my volume, so centimeter what, centimeter cube। सो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन, क्योंकि ये नंबर कैसा था, यहाँ पर एक नंबर आपका डेसिमल बन गया था और 5.25 का आपको क्या करना था, क्यूब निकालना था। दूसरी चीज़ में अप्रॉक्सीमेशन इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि आप देखें कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, और जब इतने ज़्यादा ऑप्शन क्लोज होते हैं तो हम ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और आप देखेंगे ऑप्शन सी इज़ माई करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन तो लंबी जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में तो हमें यहाँ टाइम लगा। एक बार यहाँ जब कैलकुलेशन में टाइम लगा तो हर जगह मुझे कैलकुलेशन में टाइम लगाना पड़ा, क्योंकि मैं अप्रॉक्सीमेशन वाला पार्ट या मैं यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट्स को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा था।
जब अप्रॉक्सीमेशन हम नहीं कर पाते हैं तो टाइम तो लगता है, और ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा एग्जाम में जब हम सॉल्व करते हैं और हमें दिखता है कि क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जितने टाइम में ये सॉल्व होगा उतने टाइम में आप 2 या 3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन ईजी हो और वो आपसे मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाए। कैलकुलेशन भी एक पार्ट होता है जो आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन देखते से आपको लगता है कि अगर लेंदी हो रहा है तुरंत छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आखिरी में टाइम बचेगा तो वापस इस क्वेश्चन पे आइए और फिर इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर हम देख सकते हैं, ऑप्शन सी जो है वो आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम यहां पर बात करें, एन इन्वर्टेड कोन ऑफ वर्टिकल हाइट 12 सेंटीमीटर। सो यहां पर बात हो रही है किसकी, एक इन्वर्टेड कोन की, और इस कोन की जो हाइट है, इस कोन की जो हाइट है वो ध्यान से देखिए कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर इस कोन की हाइट दी हुई है। And the radius of the base is 9 centimeter. So this radius is what? This radius is 9 centimeter. Contains water to a depth of 4 centimeter. मतलब इसमें पानी भरा हुआ है, और पानी जो भरा हुआ है वो 4 सेंटीमीटर तक जो है वो यहां पर भरा हुआ है। Find the area of the interior surface of the cone not in contact with the water. मतलब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकाल के इस वाले कोन का सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस वाले कोन का सरफेस एरिया। यहां पर कुछ भी ऐसी बात नहीं हो रही है कि आउटर रेडियस इनर रेडियस, तो जो आउटर सरफेस एरिया होगा वही आपका इनर सरफेस एरिया भी रहेगा। तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया जो हमारे कोन का होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जिसमें एल जो है वो हमारी स्लैंट हाइट होती है। तो सबसे पहला काम यह है कि हम यहाँ पर स्लैंट हाइट पता लगाएं, और दूसरी चीज़ ये जो पानी भरा हुआ है 4 सेंटीमीटर हाइट तक, उस कोन का रेडियस क्या होगा वो भी मुझे पता लगाना है। तो सबसे पहला काम मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल देखूं, ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो आप देखिए इस बड़े कोन की हाइट 12 है और छोटे कोन की हाइट 4 है, तो एग्जैक्टली ये क्या हुआ है, 1/3 हो गया है। तो इनका जो रेशियो है वो क्या है कि बड़ा वाला हाइट, बड़े वाले ट्रायंगल का जो यहाँ पर हाइट है वो 12 है, तो छोटे वाले का अगर 4 है तो ये 1/3 हुआ है। दैट मीन्स अगर बड़े वाले रेडियस का, बड़े वाले इस ट्रायंगल का अगर रेडियस, या मैं बोलूँगा इसका जो बेस है वो अगर 9 सेंटीमीटर है तो इसका ये 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो 9 सेंटीमीटर था इसका 1/3 निकाल लिया, क्योंकि हाइट का ये क्या है, 1/3 है। अब कहानी आएगी स्लैंट हाइट की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बड़ा वाला जो मेरा ट्रायंगल है उसकी मदद से मैं इसका स्लैंट हाइट निकाल लेता हूँ। तो ये 9 हो गया, ये 12 हो गया। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये जो स्लैंट हाइट है मेरी L1, ये आ जाएगी √12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो गया √225, और ये आ गया आपका 15। सो जो स्लैंट हाइट है वो आ चुकी है यहाँ पर 15। दैट मीन्स ये जो आपकी स्लैंट हाइट है ये आपकी कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है आपकी 15 सेंटीमीटर। अगर बड़े वाले ट्रायंगल का ये जो स्लैंट हाइट है, मतलब कोन का जो स्लैंट हाइट है या ट्रायंगल मैं बोलूँ, तो ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है ये अगर 15 है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलैरिटी से हमने बोला करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो जब ये रेशियो 1:3 का है कि भाई ये 3 टाइम्स कम कर रहा है, तो रेडियस भी 3 टाइम्स कम हो गया, स्लैंट हाइट भी 3 टाइम्स कम हो जाएगी। 3 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर जो स्लैंट हाइट है वो कितनी आ जाएगी, स्लैंट हाइट आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसका 1/3 हुआ, इसका 1/3 हुआ, और इसका भी ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब कहानी है, हमें निकालना है सरफेस एरिया जिसमें पानी नहीं भरा हुआ है। तो बड़े वाले कोन का सरफेस एरिया निकाल के उसमें से छोटे वाले कोन को हम
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो पाई आर L1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पाई आर L2, या R2 भी कर देता हूँ और ये R1 कर देता हूँ। सो पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L2। यहाँ से पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ। R1 की अगर मैं बात करता हूँ तो R1 आपका कितना है, 9 है, इनटू आप अगर L1 की बात करेंगे तो L1 आपका 15 आया था, माइनस R2 जो है वो आपका 3 आ चुका है और L2 जो है वो आपका 5 आ चुका है, और ये हो गया मेरा 9 इंटू 15 माइनस 3 इंटू 5। पाई मुझे 22/7 यूज़ करना है, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। सो 15 9 अगर मैं बात करता हूँ तो यस, हमें पता है कि 15 10 150 होता है, तो ये 135 हो जाएगा। एंड 135 में से माइनस करना है मुझे 15, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। सो कितना आ गया, 120। अब मुझे यहाँ पर 120 को 22 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड करना है। या मैं बोलूँ कि 22/7 आपका 3.14 होता है, इसको मुझे 120 से मल्टीप्लाई करना है। 120 से मल्टीप्लाई करना है मतलब ये 0 जो है ये एक डिजिट डेसिमल इधर ले आएगा और 12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 4 48, कैरी ओवर 4, 12 1 12, 4 16, कैरी ओवर इज़ 1, 12 3 36 प्लस 1 इज़ 37, और यहाँ पर डेसिमल एक डिजिट के पहले लगना है, सो 376.8। और 376.8 अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है 377.14 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल वहाँ पर क्लोज आ रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर और आगे डिजिट्स लेते तो शायद हम 377.14 भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम, ये जो बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल ये सिमिलर होते हैं। सो जो भी रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का वही करस्पॉन्डिंग स्लैंट हाइट जो है उसका भी होगा, रेडियस का भी होगा और हाइट का भी होगा। और उसको यूज़ करके हमने क्या कर लिया, यहाँ पर जो है हमने सरफेस एरिया निकाला बड़े कोन का, उसमें से छोटे कोन के सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड फाइनली हमें वो मिल गया जो चीज़ पूछी गई थी कि सरफेस एरिया बताइए जिसपे कि कोन जो है वो वाटर के यहाँ पर क्या है कॉन्टैक्ट में ना हो, जो कोन का पार्ट ऐसा जो वाटर के कॉन्टैक्ट में ना हो अंदर की तरफ से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था क्योंकि यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हमें जो है देखना पड़ा। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज द एंगल 120 डिग्री। तो एक सेक्टर की बात हो रही है जिसका एंगल कितना है 120 डिग्री। सो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर एक सेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ कि ये हमारा हो गया एक सेक्टर, और ये जो सेक्टर है ये आपका कितना है 120 डिग्री। मतलब एक सर्कल रहा होगा, उस सर्कल का एक सेक्टर लिया है जो कि 120 डिग्री का एंगल बनाता है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहानी दी हुई है, इट इज रोल्ड अप सो दैट टू बाउंड्रीज रेडियाई आर ज्वाइन टुगेदर। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो दोनों रेडियस हैं इनको ऐसे करके ज्वाइन किया जा रहा है। तो ज्वाइन करने से क्या होगा, देखिए इस तरीके से कुछ है और इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, जैसा आइसक्रीम का कोन होता है वैसा एक कोन बन जाएगा। और जब ये कोन बनेगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर कोन आपका बन जाएगा। ये जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ कितनी रहेगी, ये आपकी 12 सेंटीमीटर, और ये भी आपकी क्या रहेगी 12 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 12 है, ये भी 12 है। इसका मतलब इस कोन का जो स्लैंट हाइट है वो आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इस कोन का हाइट, और इस कोन का ये क्या हो जाएगा रेडियस। अगर इस कोन की इस लेंथ को मैंने स्लैंट हाइट बोला है तो ये आपका हाइट h हो जाएगा और ये स्मॉल रेडियस r मैं बोल देता हूं। अब आगे क्या दिया हुआ है, आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो मुझे इस कोन का वॉल्यूम पता लगाना है, और वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मुझे L पता है इस कोन का, लेकिन मुझे R और H दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे
इस सेक्टर से कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस 12 सेंटीमीटर को तो यूज कर लिया, लेकिन ये जो 120 डिग्री है इसको यूज करना बाकी है। तो दिमाग वहीं लगना चाहिए कि इस 120 डिग्री को यूज करके हम कैसे इस एच और आर को फाइंड आउट कर लें। तो मैं आपको बताऊं कि इस 120 डिग्री का यूज करके मैं ये जो आपका आर्क का लेंथ है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। और इस आर्क की लेंथ का इससे क्या रिलेशन है, तो ये जो भी आर्क की लेंथ होगी वही ज्वाइंट होके यहां पर क्या बना रही है, नीचे का इस बेस का सरकमफेरेंस। मतलब जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो देखो नीचे का जो सर्कल बन रहा है यहां पे, जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो जो नीचे का सर्कल बन रहा है जो बेस का, वही ये सर्कल है। मतलब इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो इस आर्क की लेंथ के बराबर होगा। तो अगर मैं इसकी सरकमफेरेंस की बात करूं, किसकी, कोन के बेस की, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, जो कि किसके बराबर होगा, इस आर्क की लेंथ के बराबर होगा। और इस आर्क की लेंथ क्या होगी, दिस इज थीटा बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर, कौन सा, अब इस सर्कल का आर। सो दिस इज 2 पाई और इनटू कितना हो गया, ये 12 सेंटीमीटर। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये 120 1 जा, दिस इज 3 जा, इसको मैंने से कैंसिल किया, ये आ गया आपका आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। सो आर मुझे यहां पर कितना मिल चुका है, आर मुझे 4 सेंटीमीटर मिल चुका है। किसका, इस ये जो कोन है उसके बेस का, जो नीचे ये जो बेस में सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें जिसमें कि ये h इज हाइट, r इज माय बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज इज 12, जिसमें से हाइपोटेन्यूज पता है, मुझे बेस पता है, मैं h की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर सकता हूं, जो कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज दिया था उसमें से माइनस क्या करेंगे, रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर। सो ये अंडर रूट हो जाएगा 144 माइनस 16, इसमें से 10 गया तो ये हो जाएगा आपका 134, 6 और गया तो 128। दिस इज अंडर रूट ऑफ व्हाट, 128। अंडर रूट 128 कितना होता है, तो इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, सो दिस इज 32, फिर 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 8 जा, देन आपका मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ या फिर से 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 जा, और 2 से डिवाइड करेंगे ये आपका हो गया 1। सो यहाँ से जब मैं अंडर रूट निकालूंगा तो एक 4 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एक 2 निकलेगा। सो यहाँ पर कितना निकल आएगा बाहर, एक 4 निकला, एक 2 बाहर निकला, और अंदर अंडर रूट में क्या रहेगा, अंडर रूट में ये अकेला 2 अंदर ही रहेगा। सो ये कितना हो जाएगा आपका 8 रूट 2, जो कि आपका क्या हो गया, h। सो यहाँ से मुझे h पता लग चुका है, जो कि है आपका 8 रूट 2। रेडियस हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। h हमको यहाँ पर गिवन है, दैट इज 8 रूट 2। अब यहां पर जो है हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है वॉल्यूम, जिसमें रेडियस और h की जरूरत थी, जो दोनों हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 1/3। पाई का वैल्यू हम 22/7 भी यूज कर सकते हैं, हम 3.14 भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं फ्रैक्शन लिख देता हूं 22/7, शायद कैंसिल अगर होगा तो कर लेंगे, नहीं तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 16, और h की अगर हम बात करें तो h हमने कितना निकाला है, 8 रूट 2। दिस इज 8 रूट 2। सो रूट 2 आपका होता है 1.41। आंसर भी देखिए डेसिमल में आ रहा है। सो यस, हम रूट 2 की जो भी वैल्यू यहाँ पर 1.41 जब हम डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर जो है डेसिमल में ही यहाँ पर आने वाला है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो दिस इज 22/21 इंटू 16 इंटू 8 रूट 2 जो है, मैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। सो रूट 2 की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर रूट 2 होता है आपका 1.41, और 16 इंटू 8 अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 16 इंटू 8 इज, दिस इज 80, और 80 इंटू 6 इज 48, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 128। सो 128 का मल्टीप्लिकेशन मैं 1.41 में कर सकता हूँ। सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 8 to 1 क्रॉस 4 8 जा 32, कैरी ओवर इज 3, 4 2 जा 8, 8 and 3 is 11, कैरी ओवर इज 1, 4 1 जा 4, दिस इज 5 क्रॉस
फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ऐड करेंगे, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 0, 1, 7, 1, 8 और ये हो गया 180.48 क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट के इधर पे लगने वाला है। सो मैं यहाँ पर क्या आ गया 180.48। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 22.21 जो है वो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, जो कि जब 180.48 से जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर 180.48 से बड़ा आने वाला है। और 180.48 से अगर बड़ा आएगा तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर 189.6 सेंटीमीटर 189.6 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा और यही आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये जो 12 था इस सर्कल का रेडियस वो स्लैंट हाइट बन गया। ये जो सेक्टर था उस सेक्टर से हमने लेंथ ऑफ आर्क पता लगाया। लेंथ ऑफ आर्क की मदद से हमने इस कोन का रेडियस पता लगाया। रेडियस और स्लैंट हाइट की मदद से पाइथागोरस थ्योरम लगा के h निकाला। जब r और h दोनों मिल गए हमको तो हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पर वॉल्यूम जो है इतना कैलकुलेशन करके थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा के 189.6 सेंटीमीटर क्यूब हमने आंसर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेक्टर का यूज किया, कोन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम, सारी चीजें जो है यहाँ पर हमने अप्लाई करी हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए आ चुका है। यस, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ बकेट in the form of frustum are 28 centimeter and 7 centimeter and the height is 45 centimeter. The capacity of the bucket is, so that means हमें उस बकेट का कैपेसिटी या मैं बोलूँगा कि हमें वॉल्यूम पता लगाना है। तो यहाँ पर जो है हमें फ्रस्टम की बात हो रही है या बकेट की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें कि यहाँ पर ऊपर एक बड़ा सर्कल और नीचे एक छोटा सर्कल होगा और हम इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद ये आपका रेडियस R1 और ये रेडियस क्या हो जाएगा R2। अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वैसे मैं फॉर्मूला पहले यहाँ लिख देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 के बराबर होता है। अब ये फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि सबसे पहले ये जो आपके सामने एक बड़ा कोन दिया हुआ है इस कोन का हम वॉल्यूम निकालेंगे और फिर इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। बड़े कोन के वॉल्यूम से छोटे कोन की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ बकेट या बाल्टी। देखो ना बाल्टी है ना, यहाँ से बस एक कुंदाई तो लगाना है। सो अगर मुझे फ्रस्टम का या बकेट का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो या तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे या मैंने जो आपको एक बेसिक ट्रेडिशनल मेथड बताया कि हमें भैया कोन का ही फॉर्मूला आता है तो हम क्या करें, तो मैंने बोला बड़े कोन में से छोटा कोन जो है वो उसकी वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसको करेंगे कैसे, तो यहां पर जो हाइट दी हुई है दैट इज 45 सेंटीमीटर, वो 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस बकेट की हाइट या इस फ्रस्टम की हाइट, और जो R1 रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और ये है आपका 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए यहां पर अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, जो कि हम पहले एक क्वेश्चन में कर भी चुके हैं, यहां पर क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बड़ा वाला जो बड़े कोन का ट्रायंगल है और छोटा ट्रायंगल जो कि छोटे वाले कोन का क्या है, ट्रायंगल है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ये जो रेडियस है 28 है और ये 7 है, मतलब ये इसका 1/4 है। अगर ये इसका 1/4 है तो इसकी हाइट जो है बड़े वाले कोन की और छोटे वाले कोन की उनमें भी जो रेशियो है वो कैसा रहेगा, जैसे यहाँ 1:4 का रेशियो है तो यहाँ पर 1:4 रेशियो रहेगा। अगर ये 1 यूनिट है और पूरा 4 यूनिट है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 4 में से
1 यूनिट माइनस करो, बचा कितना 3 यूनिट। अगर ये 3 यूनिट 45 के बराबर है तो 1 यूनिट 15 के बराबर है, मतलब इसकी हाइट आ गई 15 और 45 प्लस 15 हो गया 60। तो हाइट आ चुकी है आपके पास, रेडियस आपके पास है, दोनों कोण का वॉल्यूम निकालिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बट अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको पता है तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर आंसर निकाल देंगे। सो ध्यान से देखिए, 1/3 पाई का कुछ लिखा है कि नहीं, तो हम इसको अभी 22/7 लिख देते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, क्योंकि ये क्या बनता है 22/21। ओके, सो हाइट ऑफ फ्रस्टम कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। R1 स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस R1 इंटू R2। तो ध्यान से देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 28 इंटू 7, 7 इंटू 8 इज 56, कैरी ओवर इज 5, 14 प्लस 5 इज 19, दिस इज 196 और ब्रैकेट क्लोज। तीनों वैल्यू को ऐड करना है, तो ध्यान से देखिए 784, 196 और 49, 6 4 10, 10 और 9 19, कैरी ओवर इज 1, 9 9 18, 18 4 22, कैरी ओवर इज 2, दिस इज 10, 1029। सो यह आपका आ गया 22/21 इंटू 45 इंटू 1029। अब ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद कुछ कैंसिलेशन होगा, तो कैंसिलेशन होगा तो ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 3 7 जा, 3 3 जा 9, यहां पर बचा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 7 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 49। नाउ मेरे पास यहां पर 45 है, 49 है और 22 है। इस 22 को मैं कर देता हूं 11, इसका 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 90, ताकि कैलकुलेशन मेरी क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो एक चीज तो क्लियर है कि यूनिट डिजिट में आपका क्या मिलने वाला है, आपको 0 मिलने वाला है। और उसके अलावा अगर हम टेंस प्लेस डिजिट की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, 9 9 जा 81 होता है और 1 इंटू 1 इज 1 होता है, मतलब मेरा आंसर देखो यही आने वाला है, यूनिट डिजिट में 0 और टेंस प्लेस डिजिट में 1। अब ये टेंस प्लेस मैंने कैसे निकाला, मैंने 0 को जब गायब कर दिया तो हमने बोला कि अगर ये 0 नहीं है तो हमारा यूनिट डिजिट अब इस नंबर का क्या हो जाएगा, 4851 का यूनिट डिजिट इज 1, और मैंने मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 9 इज 81, 81 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब सारे यूनिट डिजिट को ले लिया। जब मैंने 0 को हटा दिया, 0 हटा दिया तो मेरे लिए ये नंबर एक यूनिट डिजिट बन गया। 9 इंटू 9 इज 81 और 81 में 1 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 ही होता है। सो मेरा आंसर ऑप्शन बी आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है। चाहे तो हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं या आप भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो 49 इंटू 9 करना है। यस, 9 इंटू 9 इज 81, कैरी ओवर इज 8, 36 प्लस 8 इज 441 इंटू 11 करना है। यस, कितना हो जाएगा ये, या आप 441 लिख दीजिए, यहाँ पर 441 लिख दीजिए और ये 15, दिस इज 8, दिस इज 4। आप देखिए 4851 और एक ये 0 था, सो 48510। मैंने कहा था ना टेंस प्लेस पे क्या आने वाला है, 1। 0 यहाँ पर आएगा ही आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 0। 48510 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ चुका है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम पूरा कैलकुलेशन करें। जब भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट मुझे आंसर में क्या मिलने वाली है, टेंस प्लेस डिजिट क्या मिलने वाली है, मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, बता देता हूँ। आपको अगर यूनिट डिजिट पता लगानी है कि भाई इस नंबर इनके कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, तो हर नंबर के सिर्फ यूनिट डिजिट को पिक कर लीजिए। जैसे कि इनिशियली मैंने क्या किया, मैंने यूनिट डिजिट 1, 0 और 9 को पिक किया। आप इन तीनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा। तो मैंने इसलिए इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया कि आंसर इन दोनों में से कोई एक ही होगा। अब अगर मैं बोलता हूं
कि मुझे टेंस प्लेस पता लगानी है, तो ये जीरो जो है, ये जीरो के कारण ही टेंस प्लेस पर जीरो आ रहा है। अगर यहां पर ये 11 इंटू 9 इंटू 49 होता, अगर मैं जीरो को हटा दूं, तो यहां पर जो यूनिट डिजिट बनने वाली है इन तीन के मल्टीप्लिकेशन से, वो आपको यहां पर टेंस प्लेस डिजिट देगा, क्योंकि जीरो यहां पर यूनिट डिजिट देने वाला है और जीरो हटा दें तो इनकी यूनिट डिजिट मिलके क्या बनाने वाली है, आंसर का टेंस प्लेस डिजिट, जो कि 9 इंटू 9 इज 81 और 81 इंटू 1 इज 81, माई यूनिट डिजिट इज 1। सो यहां पर आंसर क्या हो गया, यहां पर आने वाला है, इस आंसर में टेंस प्लेस डिजिट 1 आएगी, क्योंकि मैंने यहां से जीरो को क्या कर रखा है, हटा रखा है। तो यहां पर क्योंकि 10 मल्टीप्लाई होके ऑटोमेटिकली इस डिजिट को टेंस प्लेस डिजिट बना देगा, और आप देख सकते हैं मेरा आंसर 48510 जो है वो फाइनली आ चुका है। ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर, आप यहां पर देख भी सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं याद है तो आपको मैंने बता दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालिए, छोटे कोन की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे हाइट चाहिए थी, छोटे कोन की भी बड़े कोन की भी, तो हमने यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो जब ये 4:1 है तो हाइट भी 4:1 ही होगी। बस ये प्रॉपर्टी लगाई तो हमने हाइट जो है छोटे कोन और बड़े कोन की बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर ली। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, अ ग्लास सिलेंडर विथ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज वाटर टू अ हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो एक ग्लास सिलेंडर है विथ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, हैज वाटर टू अ हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। मतलब एक ग्लास सिलेंड्रिकल यहां पर हम बना देते हैं, ये बन गया। रेडियस की जब बात हो रही है तो डायमीटर 20 था, तो रेडियस यहां पर कितना हो गया, रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। हाइट बोला जा रहा है कि मान लीजिए 9 सेंटीमीटर तक क्या है, यहां पर आपका पानी जो है वो यहां पर फिल्ड है। सो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि यहां पर जो है 9 सेंटीमीटर हाइट तक यहां पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। फिर दिया हुआ है अ मेटल क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर एज, मतलब एक मेटल का क्यूब है जिसकी डायमेंशन जो है वो 888 है, और क्या किया जा रहा है, इज इमर्स्ड इन इट कंप्लीटली, इसको इसके अंदर डाल के कंप्लीटली क्या कर दिया है, डुबा दिया है। द हाइट बाय विच वाटर विल राइज इन द सिलेंडर इज, मतलब ये जो वॉल्यूम इस पानी के अंदर जाने वाली है, जितना वॉल्यूम का कोई भी ऑब्जेक्ट हम उस पानी के अंदर डालेंगे वो उस वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगी, और उतना ही पानी जो है वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वॉल्यूम जो है इस क्यूब की होगी, उतना ही पानी जो है वो क्या होगा, उतना ही पानी यहां पर जो है वो ऊपर जाएगा, उतना ही पानी यहां पर क्या होगा, ऊपर जाएगा। सो मैंने यहां पर जो ब्लैक कलर का मार्क किया है, मैंने बोल दिया कि इतना सेंटीमीटर ऊपर जाने वाला है, और ये जो वॉल्यूम होगी ये सेम वॉल्यूम किसके बराबर होगी, इस क्यूब की वॉल्यूम के बराबर होगी। सो क्या आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा सिलेंडर के फॉर्म में ही होगा जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी हाइट आपकी x सेंटीमीटर होगी और रेडियस वही रहने वाला है 10 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूंगा कि इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इस सिलेंडर के बराबर होगा, जो कि यहां पर पानी इस लेवल तक जा रहा है। तो इस जो लेवल अप हुआ है पानी का वही इस छोटे सिलेंडर का हाइट होगा, रेडियस सेम रहने वाला है। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब विच इज 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 इंटू h, दैट इज x। और यहां पर पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। सो यहां पर 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3.14,
दिस इज 10 इंटू 10 इज इक्वल टू वॉट x। सो यहाँ पर मुझे x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले अगर मैंने ये डेसिमल हटाया, सो दिस इज माई 100, ये दोनों जीरो यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिए। अब 888 डिवाइडेड बाय 314 है, इसको मैं एटलीस्ट 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 2, ये हो गया 4, और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो दिस इज 1 ज़ा 1 11, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पर जो है, या एक काम कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन पे भी जा सकते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3.14 की जगह मैं सिर्फ इसको 3 लिख दूँ तो क्या आंसर आने वाला है, हम इसको चेक करते हैं। और मुझे पता है कि जब मुझे 3.14 से डिवाइड करना है, थोड़े बड़े नंबर से डिवाइड करना है, तो अभी मुझे जो भी आंसर मिलेगा उससे फाइनली मेरा आंसर थोड़ा छोटा ही आएगा, क्योंकि ओरिजिनली मुझे एक बड़े नंबर से डिवाइड करना था। जितने बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं उतना आंसर छोटा आता है। तो अभी मैं एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो जो भी आंसर आएगा उससे मेरा आंसर यहाँ जो ऑप्शन में है वो छोटा ही रहेगा। सो 8 का क्यूब जो है वो 512 होता है, और इसको मुझे 3 से डिवाइड करना है, और फिर 2 डिजिट के पहले डेसिमल मैं लगा दूंगा। 3 से इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं तो दिस इज 3 1 ज़ा 3 21, 3 7 ज़ा 21, और ये 2 दिया हुआ है तो दिस इज 0.66 इस तरीके से चला जाएगा। और ये 2 जीरो से डिवाइड अगर हम 170 को अगर करेंगे तो ध्यान से देखिए मेरा आंसर लगभग 1.706 आ रहा है। और कब आ रहा है? जब मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर 3.14 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 1.7 से थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा, और 1.7 से अगर थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा तो मेरा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 1.6। 1.7 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता, और 1.7 से थोड़ा ही छोटा आएगा, इसलिए मेरा आंसर 1 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। सो अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करने बैठ जाता, मतलब जो कि मैं ट्राई तो कर रहा था, लेकिन 314 से 512 को डिवाइड करना बहुत ही लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया, और मैंने तुरंत जो है अप्रॉक्सीमेशन करना अच्छा समझा और सही समझा, ताकि मेरा आंसर तुरंत आ जाए। क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अप्रॉक्सीमेशन से आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, और हमारा क्या सही आंसर है हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये डायग्राम के फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया एग्जैक्टली जो वॉल्यूम अप हुई है वो भी सिलेंडर के फॉर्म में है, तो उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? वो आपके क्यूब के बराबर होगा जो आपने उस पानी के अंदर डाला था। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है? राइट सर्कुलर कोन इज 4.1 सेंटीमीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। तो एक कोन की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो एक कोन यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ही ड्रॉ किया, यहाँ पर हाइट की बात हो रही थी, तो ये हो गई आपकी हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है? 4.1 सेंटीमीटर। जहाँ जहाँ पे वैल्यू ये डेसिमल में दे देते हैं तो कैलकुलेशन तो लंबी जानी ही है। और रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है? अनदर राइट सर्कुलर कोन ऑफ 4.3 सेंटीमीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस 2.1 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर रेडियस दोनों कोन का क्या है? सेम है। और बोला जा रहा है कि बोथ द कोन्स आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ स्फीयर। मतलब दो कोन हैं जिनको क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया। एक कोन ये है, दूसरा कोन जो है उसमें रेडियस अगेन 2.1 सेंटीमीटर है, बस हाइट में डिफरेंस आ गया, और हाइट 4.1 की जगह कितनी हो गई? 4.3 सेंटीमीटर हो गई। अब इन दोनों कोन को क्या कर दिया? पिघला दिया, मेल्ट कर दिया। मतलब दोनों की जो मेटल की वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम दोनों मिक्स हो जाएंगी। दैट विल बी द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ दैट मेल्टेड पार्ट, जो मेल्टेड हमारे पास फॉर्म होगा। उस मेल्टेड फॉर्म को हमने रिकास्ट कर दिया स्फीयर में। मतलब जो वॉल्यूम होगा किसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 के बराबर होगा। मतलब कोन 1 और कोन 2 का जो वॉल्यूम है
दोनों को जब हमने मेल्ट करके मिला दिया तो दोनों की वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? डायामीटर किसका? स्फीयर का। मतलब रेडियस निकालने के बाद सीधे आंसर मार्क नहीं करना है, उसका डबल करना है और वो हमारा आंसर होगा क्योंकि डायामीटर पूछा गया है। यस, सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1, पहले वाले का अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कितना होता है ये? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मतलब 2.1 का होल स्क्वायर इंटू एच मतलब 4.1 प्लस अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच मतलब 4.3। यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूं, सो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। 1/3 पाई 2.1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया, बचा कितना? 4.1 प्लस 4.3। ये जो 4.1 और 4.3 है मिलके कितना बन जाएगा? 8.4। तो इसको मैं लिख देता हूं कि दिस इज माय 8.4। पाई से पाई को मैं कैंसिल कर देता हूं, 3 से 3 को मैं कैंसिल कर देता हूं, इस 4 से मैंने इसको कैंसिल किया, दिस इज 2.1। और आप देख सकते हैं आर क्यूब जो है 2.1 का होल क्यूब आ गया। व्हेन पावर इज सेम, बेस को मैं यहाँ पर इक्वल कर दूंगा, दैट इज आर जो है वो 2.1 आ चुका है, लेकिन हमें तो डायामीटर पता लगाना था जो 2.1 का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं डायमीटर का जो वैल्यू है वो 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो 2.1 भी दिया हुआ है। तो जल्दी जल्दी में डायमीटर पूछा गया था, लेकिन जल्दी जल्दी में आप क्या गलती कर सकते हैं एग्जाम में? आप रेडियस वाला आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। पूरा क्वेश्चन सब कुछ सही किया, मेहनत बढ़िया करी, लेकिन आखिरी वाली लाइन ध्यान से नहीं पड़ी कि पूछा क्या गया है, रेडियस या डायमीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ज़रूर चेक करिए कि पूछा क्या गया है, और आंसर मार्क करने से पहले एक बार ज़रूर वापस से देखिए कि क्या पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हो सकता है कि हम पुरानी कोई बात भूल गए हों और एग्ज़ाम का प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी में हमने ये वैल्यू देखी और आंसर मार्क कर दिया। सो आंसर निकालने के बाद ज़रूर एक बार देखिए कि उन्होंने पूछा एग्जैक्टली हमसे क्या है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्या दिया हुआ है? स्टडी द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। सो यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी कैपेसिटी बतानी है, मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? रेडियस और हाइट चाहिए होती है। यहां पर दिया हुआ है पहली स्टेटमेंट में द एरिया ऑफ द बेस इज 61600। अगर बेस का एरिया पता है, अगर बेस का क्या पता है? एरिया पता है, तो मैं इसकी मदद से रेडियस तो फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन हाइट नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि बेस जो है वो सर्कुलर है, और सर्कुलर जब होता है तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर को इसके बराबर रखेंगे, आर हमको मिल जाएगा। लेकिन हाइट नहीं मिली तो मैं वॉल्यूम सिर्फ स्टेटमेंट 1 से नहीं फाइंड आउट कर सकता। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं देखूंगा स्टेटमेंट 2। सो स्टेटमेंट 2 अगर मैं स्टेटमेंट 1 के साथ देखता हूं, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, सो हम इस ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ओनली 1 एंड 2 जब मैं देखता हूं, यहां से रेडियस निकल आया, the height of the tank is 1.5 times the radius. So that means अगर मुझे ये पता है, यहाँ से मैंने रेडियस निकाल लिया और रेडियस का 1.5 टाइम्स किया तो हाइट आ जाएगा, और अगर हाइट आ जाएगा तो रेडियस और हाइट को यूज़ करके मैं वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो 1 एंड 2 से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। अब कहानी क्या है? यहाँ पर एक ऑप्शन डी दिया हुआ है, ओनली 2 एंड आइदर 1 और 3। जब ओनली 1 एंड 2 से मुझे आंसर मिल गया है, तो क्या मैं 3 का किसी और के साथ कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकता हूं? तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। सो यहां पर क्या दिया हुआ है? ओनली 2 एंड आइदर 1 और 3, मतलब इसका मतलब ये है 2 एंड 1,
और 2 and 3। और 2 and 1 यहां से मैं पता लगा चुका हूं, इसका मतलब ऑप्शन डी भी मेरा आंसर हो सकता है अगर 2 and 3 से भी मुझे क्या मिल जाए, आंसर मिल जाए। तो 2 and 3 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 में दिया हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस इज 880। अगर सर्कमफेरेंस पता है तो इसका मतलब होता है ये 2 पाई आर, दैट मीन्स यहां से मुझे आर पता लग जाएगा। और जब आर पता लग गया और सेकेंड वाली स्टेटमेंट में आर को यूज करके मैं एच निकाल सकता हूं, इसका मतलब मैं सेकेंड और थर्ड को यूज करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकता हूं। इसका मतलब ऑप्शन ए इज नॉट माय आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट का 1 के साथ पेयर और सेकेंड का थर्ड के साथ पेयर भी बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहां पर क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो चुका है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो ऑप्शन में पेयर दिए होते हैं स्टेटमेंट के, आपको उनको देख के यहाँ पर पेयरिंग करनी है और जो है क्वेश्चन को इस तरीके से ही यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ क्या दिया हुआ है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। सो कोन की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ कोन एक बना देता हूँ और उसकी हाइट बताई गई है 30 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, दिस इज 30 सेंटीमीटर। अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। पैरेलल टू द बेस से फायदा ये है कि जब हम यहाँ पर एक छोटा कोन कट करेंगे और जब हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिमिलर हो जाएगा। जब मैंने कट किया तो क्या बोला जा रहा है कि इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो ऊपर कट किया गया है स्मॉल क्यूब, मतलब मैं इसको बोल देता हूं स्मॉल सी, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल सी। कैपिटल सी बड़े वाले कोन का वॉल्यूम है और यहां पर क्या बोला जा रहा है, इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। ये जो है आपका मल्टीप्लाई हो गया। छोटे कोन का वॉल्यूम जो है वो बड़े कोन का 1/27 है। यहां से मुझे क्या समझ में आता है कि अगर मुझे हाइट बड़े कोन की दी हुई है तो मैं छोटे कोन की हाइट और रेडियस वगैरह जो है वो यहां से बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकता हूं। फिर क्या दिया हुआ है, देन एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन। मतलब हमसे ये वाला हाइट जो है वो पूछा जा रहा है, x सेंटीमीटर हमसे पूछा जा रहा है। यह आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बोल देता हूं दिस इज माई h2, दिस इज माई h1, यहाँ पर आपका r1, ये आपका r2। तो छोटा वाला जो कोन है उसके डायमेंशंस जो हैं वो कैसे हैं, वो आपका h2 हाइट है यहाँ पर और r2 रेडियस है। बड़े वाले कोन की कहानी देखें तो h1 हाइट है और r1 आपका यहाँ पर क्या है, रेडियस है। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, छोटा वाला जो कोन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 इज इक्वल टू 1/27 इंटू पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। यहाँ से 1/3, अच्छा यहाँ पर एक मैंने 1/3 लिखना मैं भूल गया हूँ। एक काम करते हैं, दिस इज माई 1/27 इंटू 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। यहाँ से 1/3 पाई और 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो r1 h2 और यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो 27 को अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2 का होल स्क्वायर। मतलब जो रेडियस का जो स्क्वायर है, रेडियस के जो रेशियो का स्क्वायर है और हाइट के जो रेशियो का स्क्वायर है वो आपका कितना आ रहा है, 27/1 आ रहा है। मुझे पता है हाइट h1 जो है वो 30 गिवन है। यहाँ पर h1 यहाँ पर जो है हाइट कितना गिवन है, 30 गिवन है।
H1 की वैल्यू मैं 30 पुट कर सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे यहाँ से H2 मिलने वाला है? मुझे यहाँ से H2 जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि ये जो सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर, ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं इन दोनों ट्रायंगल की, उनका जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग दूसरे साइड्स का रेशियो जो होता है वो उसके बराबर ही होता है। तो ये सिमिलैरिटी से मैंने यहाँ पर क्या बता दिया कि R1/R2 इज इक्वल टू वॉट? H1/H2। तो यहाँ पर H1/H2 की जगह मैं R1/R2 पुट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 27/1 इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर R1/R2 आ गया और ये होल क्यूब हो गया। जब ये होल क्यूब हो गया तो मैं इसको भी होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। तो अगर मैं यहाँ पर क्यूब और क्यूब को हटा दूं तो यहाँ से मुझे रेशियो मिल गया कि R1/R2 जो है वो 3/1 के बराबर यहाँ पर मुझे मिल गया। जैसे ही मुझे R1/R2 3/1 मिला, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा। दिस इज 3/1 इज इक्वल टू, यहाँ पे H1 हमको पता है 30 है, तो मैं H2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। दैट इज H2 आपका आ गया कितना? 10। जैसे ही H2 10 आया, जैसे ही H2 10 आ गया, ये 10 है, ये आपका पूरा 30 है। 30 में से 10 माइनस किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। मतलब 20 सेंटीमीटर बिलो, मतलब सरफेस से ऊपर की तरफ अगर मैं सेक्शन करूंगा तो ही ऊपर जो छोटा कोण है वो कितना हो जाएगा? 1/27 टाइम। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है। तो एग्जाम में ये सब सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या याद रखना है कि जब भी एक बड़े कोण में से छोटा कोण ऊपर कट किया जाता है तो H1/H2 R1/R2 के बराबर ही होगा। और जब हम फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे तो जो भी रेशियो गिवन है, किसका? जो भी रेशियो इनका गिवन है, जैसे अगर मैं 27 को यहाँ से ऊपर ले जाता अपॉन 1 तो कैपिटल C/C, तो ऊपर जो है बड़ा वाला कोण है, नीचे छोटा वाला कोण है। तो आप क्या कर सकते हो? इसको डायरेक्टली क्यूब के फॉर्म में, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, तो इस नंबर को क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करो। और अगर ये R1 है, इसका रेडियस बड़े कोण का, छोटे का R2 है, तो इसको इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल में जो एरियाज का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। तो वैसे ही जब दो कोण के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोण कौन से? ये कोण वो हैं जब वहां पर जो ट्रायंगल बन रहा है हाइट और रेडियस में वो सिमिलर है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या है? ये छोटा ट्रायंगल एक, और एक ये बड़ा ट्रायंगल, ये सिमिलर है। सिमिलैरिटी है, इसीलिए यहां पर क्या बोला जाएगा कि जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग रेडियस या हाइट की मैं बात करूं उनके क्यूब के बराबर होगा, उनके क्यूब के बराबर होगा। बस ये पॉइंट याद रखना है। यहां से आप अब हर टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब सिर्फ समझाने के लिए कहानी थी, ये सब सिर्फ समझाने के लिए कहानी है। आपको डायरेक्टली बस ये वाला पॉइंट जो है इसको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है? अ क्यूबॉइडल मेटल ऑफ डायमेंशन, मतलब एक क्यूबॉइड है, क्यूब बोल रहा हूं मैं, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर नहीं होते हैं। तीनों का डायमेंशन जो है वो आपका अलग अलग होता है। और जब अलग अलग डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है तो ध्यान से देखिए, this is my 44, this is my 30 and this is my 15. was melted मतलब वॉल्यूम की बात होगी। कास्ट इनटू अ सिलेंडर मतलब अब सिलेंडर के वॉल्यूम की बात होगी। ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर, उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। सो ध्यान से देखिए मैं क्या बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज माय 44 इंटू 30 इंटू 15। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो दैट इज पाई आर स्क्वायर एच मतलब 28। पाई को मैं रिप्लेस कर देता हूं, यहां पर पाई को जो है मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? 22/7 से।
7 से ही कैंसिल हुआ, दिस इज 7 4 ज़ा 28, 22 2 ज़ा यहाँ पर आ गया, दिस इज 2 इंटू 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये 2 से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 15 इंटू 15 और 15 स्क्वायर, सो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं, कोई डेसिमल पार्ट नहीं, सीधा सीधा सिंपल सिंपल कैलकुलेशन और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 में क्या दिया हुआ है, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 7 9 एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो 3 स्फीयर है यहाँ पर, एक 7 सेंटीमीटर वाला, एक 7 सेंटीमीटर वाला स्फीयर है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, एक 7 सेंटीमीटर वाला स्फीयर है, फिर एक 9 वाला है और एक 11 वाला है। दे आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, मतलब इन 3 स्फीयर को मेल्ट किया, तीनों की जो वॉल्यूम है, तीनों की वॉल्यूम को ऐड करेंगे और ये जो मेन स्फीयर बनेगा उसकी वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि जब हम मेल्ट करेंगे तो तीनों की वॉल्यूम को इकट्ठा किया और एक नया स्फीयर हमने बना दिया। द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इज, तो ध्यान से देखिए, अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें पता है ये क्या होता है 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। सो अगर आप देखें 4/3 पाई सभी टर्म्स में है, कॉमन लेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब। सो अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करें, आपके सामने ये फॉर्मूला एक तरह से दिख रहा है, आपके सामने एक, मतलब एक में तो सीधे सीधे ही हो जाएगा, 2 3 4 5 कितने भी स्फीयर्स हों, अगर उनको पिघला के एक नया स्फीयर ही बनाया जा रहा है तो सबके रेडियस का क्यूब निकालिए, उनको ऐड करिए और वो किसके बराबर होगा, नए वाले स्फीयर के रेडियस के क्यूब के बराबर होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले 7 का क्यूब, यस वी नो दैट 343 प्लस 9 का क्यूब 729 प्लस 11 का क्यूब 1331, दिस इज इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब। क्यूब आपको याद होने चाहिए, क्यूब याद नहीं होंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब कर तो पाएंगे लेकिन टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करने में ही आप लगे रहेंगे। 9 + 1 10, 10 और 3 इज 13, कैरी ओवर इज 1। ये कितना हो जाएगा 4 + 2 6, 6 + 3 9 + 1 इज 10, कैरी ओवर इज 1। 7 3 10, 13 1 is 14, carry over is 1 and this is 2403. So R cube is what 2403. अब अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास एक ऑप्शन 8.6 10 दिया हुआ है, 10 का क्यूब आपको पता है 1000 होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, इससे छोटा नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 11 का क्यूब आपका 1331 होता है और आपका 12 का क्यूब जो है वो 1728 होता है। सो 11.5 भी आपका आंसर नहीं होगा। एलिमिनेशन से मैं डायरेक्टली बता दूंगा, मेरा आंसर जो है कैपिटल आर जो है वो 13.39 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें मिलेगा। सो क्या मुझे इसका क्यूब रूट निकालना पड़ा? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। सिंपली एलिमिनेशन से बस इतना सा देखा कि 12 क्यूब कितना होता है 1728, यहाँ तो 2403 है, मतलब 12 से कोई बड़े नंबर का क्यूब निकाला होगा तब ही उससे बड़ा नंबर आएगा, तो दैट मीन्स हमने 13.39 का जो है यहाँ पर क्यूब फाइंड आउट किया होगा जो कि 2403 के बराबर है। सो बहुत ही बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन हमने यहाँ पर एक नई चीज़ यहाँ पर देखी जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आप रिस्पेक्टिव क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सभी यहाँ पर स्फीयर के रेडियस का क्यूब निकालिए जो कि बड़े वाले स्फीयर के रेडियस के क्यूब के बराबर होगा। चलिए तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है? अ सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 9.8 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। तो क्या दिया हुआ है? सिलेंड्रिकल टब है। सो सिलेंड्रिकल टब है तो भैया कैसा होगा? हाइट और हमें यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है। सो दिस इज अ टब। जनरली अगर वेल की भी बात होती तो ऐसे ही बनाया जाता है। सो
रेडियस जो है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 9.8 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ है। अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। सो ध्यान से देखिए कि एक यहां पर हेमिस्फेयर है, उस पर एक कोन माउंटेड है, ये इसकी हाइट हो गई। is immersed into the tub if the radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and the height of the cone outside the hemisphere is 5 centimeter, ये 5 centimeter है। then find the volume of water left in the tub। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये पूरा का पूरा एक हेमिस्फेयर और कोन का जो इकट्ठा हमने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया, अगर मैं इसके अंदर डालता हूं तो होगा क्या कि यहां पर जो है इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर इसके अंदर इस तरीके से आ जाएगा और जितना जगह ये लेने वाला है, मतलब जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी बाहर चला जाएगा और रिमेनिंग जो वाटर है वो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा। तो रिमेनिंग जो वाटर वहां पर बचा हुआ है उसी की हमें क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या कर दूं, इसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दूं वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस हेमिस्फेयर, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, ये जो रिमेनिंग वाला है इसका वॉल्यूम मुझे यहां पर मिल जाएगा। सो हमें सिंपली जो आंसर फाइंड आउट करना है कि बचा हुआ लेफ्ट वाटर कितना है, लेफ्ट वाटर जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए मुझे सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच माइनस आपका, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस आपका हेमिस्फेयर, मतलब कोन भी माइनस करना है और हेमिस्फेयर भी माइनस करना है। कोन जो है वो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और आर यहां पर अब क्या है 3.5 स्क्वायर, एच कितना है इंटू 5 माइनस हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें तो 2/3 दिस इज पाई और आर कितना है 3.5 होल क्यूब। सो अगर आप ध्यान से देखें यहां से मैं पाई तो कॉमन ले ही सकता हूं, यहां पर रेडियस 5 है और हाइट 9.8 है, तो मैं सिर्फ पाई को कॉमन ले लेता हूं, दैट इज 22/7 मैंने कॉमन ले लिया। यहां पर बचेगा आर स्क्वायर एच, आर किसका, इस सिलेंडर का, दैट इज 5 स्क्वायर इंटू हाइट है इसकी 9.8 माइनस 1/3 है, 1/3 को ऐसे ही रहने देता हूं, दिस इज 3.5 इंटू 3.5 माइनस 2/3 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 ब्रैकेट यहां पर क्लोज। सो अगर मैं इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लूं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां से 3.5 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं और नहीं तो मैं 3.5 का स्क्वायर निकाल लूं, क्यूब निकाल लूं और उसको कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन ज़्यादा आसान क्या होगा, इन दोनों को अलग से सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पर इनको अलग से सॉल्व कर देता हूँ कि अगर मैं 1/3 और 3.5 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1/3 कॉमन ले चुका था, ये बचा 2, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ ध्यान से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस। सो 1/3 कॉमन लिया, 3.5 स्क्वायर मतलब यहाँ बचा 1, यहाँ से 1/3 गया तो 2 बचा, 3.5 जा चुका है, सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा एक 3.5। 3.5 का डबल 7 होता है, 7 और 1 8 होता है, तो यहाँ पर कितना बचा 1/3 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यहां पर जो है अब हमारा आ चुका है 3.5 स्क्वायर इंटू 8। अब 3.5 का स्क्वायर अगर मैं यहां पर निकालता हूं तो ध्यान से देखिए 3.5 का स्क्वायर क्या होता है। सो वैदिक मैथमेटिक्स में मैंने एक सीरीज में यहां पर कवर अप भी किया हुआ है, आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं मेथड को, आप बस सर्च कर लीजिएगा वैदिक मैथमेटिक्स
आपका मैग्नेट ब्रेन्स और आपको वहाँ पर एक पूरा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या होता है, आप 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, ये जो 3 लिखा हुआ है 3 के बाद क्या आता है 4, 3 इंटू 4 क्या हो जाता है आपका 12। यहाँ पर क्या है सिंगल डेसिमल था लेकिन स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा ये 12.25। नाउ 12.25 में मुझे क्या करना है 8 का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं 8 का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 5 40, कैरी ओवर इज 4, 16 प्लस 4 इज 20, कैरी ओवर इज 20 मतलब 0, कैरी ओवर इज 2, दिस इज 16 प्लस 2 इज 18, कैरी ओवर इज 1, 8 1 8 इज 98, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा तो 98 यहाँ पर मुझे मिल गया। सो आप देख सकते हैं मुझे 98 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पर जो है वो वैल्यू मिल गई है। सो 98 डिवाइडेड बाय 3 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस कंप्लीट को रिप्लेस करके, कंप्लीट को रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ 98 बाय 3, और मैं इन सभी को जो है यहाँ पर अब गायब कर दूंगा। अब हम देखें यहाँ पर कि मैं अगर इसको अंदर की तरफ ले जाता हूँ या ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो देखिए 22/7 इंटू 5 मतलब 25 इंटू 9.8 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 22/7। दिस इज 7 1 7, 7 1 7 28, तो ये हो गया 14/3। यहाँ से मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ये 10 आ गया, और ये 7 से मैंने कैंसिल किया तो ये भी हो गया 14, 5 से कैंसिल किया ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 2 से कैंसिल किया ये 11 हो गया। 14 5 जो होता है वो 70 होता है, और 70 में अगर मैं 11 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये 770 हो गया। माइनस करना है 14 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 3, 14 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 3। अगर अप्रॉक्सीमेशन पे मैं जाऊं तो ये लगभग कितना आने वाला है 7 अगर हम देखें तो 7.1 के आसपास। 14 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो अभी मैं सिर्फ 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। 7 4 28, कैरी ओवर इज 2, 7 1 7, ये हो गया आपका 98। तो अगर मैं यहां पर 98 अप्रॉक्सीमेटली क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, लगभग ये 770 से नीचे चला जाएगा, और 770 से नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो एक ऑप्शन हमें यहां पर दिख रहा है, और बाकी मुझे दूसरा जो है यहां पर कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है कि कितना एग्जैक्टली नीचे ये जाने वाला है। सो 770 से माइनस करना है, यहां पर कितना 98 माइनस करना था, जो कि आप देख सकते हैं 14 जो है। यहां पर अगर मैं 98 के आसपास क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेशन कर लिया है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूं तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाएगा, तो दैट मीन्स मेरा आंसर जो है वो 616 के आसपास ही देखने को मुझे मिलेगा, और आप देख सकते हैं 616 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है। एक और चीज मैं कर सकता था कि भाई दिस इज 3, तो मैं जैसे ही कैंसिल करता तो ये 3 के आसपास सीधे सीधे आ जाता, और मैं सीधे भी यहां पर कैंसिल आउट कर सकता था। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए हमें यहां पर मिल चुका है। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, और मेरे हिसाब से यहां पर क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो किस चीज की पूछी है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये बोला जा रहा है कि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम पता लगानी है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब अगर यहां पर एक क्या है, एक हेमिस्फीयर है, और इसमें से अगर मुझे क्या करना है, मुझे एक कोन कट करना है। कोन अगर मुझे कट करना है और जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम का हो, तो सिंपल सी चीज़ है कि इसको मैं बेस जैसा मान लूँगा, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं कट करूँगा कि यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर मुझे एक कोन मिल जाए। और कोन मिल जाए तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो कोन की हाइट भी आर होगी, कोन का रेडियस जो है बेस का वो भी आर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आपका आर जो है वो आपका आर जो है वो रेडियस हो गया, और एच जो है वो भी आर के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका आर। सो दिस इज 1/3 इंटू कितना हो जाएगा पाई आर क्यूब। तो आप देख सकते हैं 1/3 पाई आर क्यूब जो है वो ऑप्शन सी में यहां पर गिवन है, एंड दिस मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सीधा सीधा सी हो गया है। बस इस डायग्राम को याद रखना है, और
अगर आपने यहां पर इस तरीके से दिमाग लगाया कि जो कोन कार्व्ड आउट आप करने वाले हैं उसका हाइट भी रेडियस आर ही रहेगा, बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। और क्या दिया हुआ है, अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका मतलब यहां पर रेडियस, तो मैं सबसे पहले इसको हाफ कर देता हूं, इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। सो सिलेंड्रिकल है एक हमारे पास वेसल जो कि पार्शियली फिल्ड है, किससे, ये आपका पानी से फिल्ड है कुछ आधा। 300 लेड बॉल्स आर ड्रॉप्ड इनटू इट, उसके अंदर 300 लेड बॉल्स डाल दी। द राइज इन वाटर लेवल इज 0.8 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को, एक क्वेश्चन हमने करा भी हुआ है कि अगर पहले से पानी इस लेवल पर है और अगर पानी का लेवल बढ़ जाता है और यहां पर आ जाता है कुछ, और ये पानी का लेवल क्यों आया यहां से लेके यहां तक, ये इसलिए आया क्योंकि हमने यहां पर 300 लेड बॉल्स जो है वो उसके अंदर डाल दी थी। तो जितना वॉल्यूम इन लेड बॉल्स का होगा उतना ही वॉल्यूम ऊपर गया होगा। मतलब ये जो सिलेंडर ऊपर बन रहा है यही आपका क्या है, वॉल्यूम जो ऊपर गया है, मतलब यही वॉल्यूम होगी किसकी, यही वॉल्यूम होगी आपकी, यही वॉल्यूम होगी आपकी सारी 300 लेड बॉल्स की। तो जो वॉल्यूम ऑफ 300 लेड बॉल्स होगा वो किसके बराबर होगा, इस रेड वाले सिलेंडर के बराबर, जो कि क्या हो जाएगा, पाई, आर वही रहना है तो आर स्क्वायर, और एच की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स। राइज इन वाटर लेवल, हमें मतलब एक्स का वैल्यू यहां पर 0.8 जो है वो दिया हुआ है। नंबर ऑफ लेड बॉल्स 300 है तो 300 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड बॉल, और लेड बॉल है, बॉल है मतलब स्फेयर होगा तो क्या हो जाएगा ये 4/3 पाई आर, या इस आर को थोड़ा सा दूसरा मैं कुछ कर लेता हूं या R1 बोल देता हूं, R1 क्यूब। दिस इज पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 8। पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, आप 300 को उस तरफ ले जाइए, 4/3 को भी उधर ले जाइए, बचेगा क्या, R1 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय वॉट 300 इंटू 4। ये 300 नीचे गया, 4 नीचे गया, इधर वाला 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 4 और 0.8 में, ये एक 0 और नीचे आ गया, इस 3 से मैंने कैंसिल किया, ये आपका 100 हो गया, ये 4 से 4 एक कैंसिल हो गया, आपका बचा 8 अपॉन वॉट 1000, एंड दिस इज R1 का क्यूब। मुझे पता है कि ये जो R1 क्यूब है वो 8 अपॉन 1000 के बराबर है, 8 होता है 2 का क्यूब, 1000 होता है 10 का क्यूब। दिस मीन्स R1 जो है वो 2/10 के बराबर होगा, या मैं बोलूँगा कि 0.2 सेंटीमीटर के ये बराबर होगा। तो एक लेड बॉल जो है उसका रेडियस 0.2 सेंटीमीटर होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है, अच्छा देखिए गलती हो जाती है ना, मैंने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया, मैं आप लोगों को कितनी बार बोला, खुद ही सिखा रहा हूँ आपको कि हमें क्या देखना होता है कि पूछा क्या गया है। रेडियस आ गया है आपका 0.2 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा डायमीटर है तो उसका डबल करके आंसर मार्क करेंगे, दैट इज 0.4 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा, ना कि 0.2 सेंटीमीटर। तो यहां पर मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मिल चुका है, दैट इज 0.4 सेंटीमीटर। चलिए तो यहां पर आपके सामने आंसर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक के पूरे आंसर हमारे सामने हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में आप लोगों को 100% फ्री कोर्स मिलता है, और मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com और मैग्नेट ब्रेन्स का जो एप्लीकेशन है वो बनाया हुआ है, ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पर जो वीडियोस का प्लेलिस्ट बना हुआ है वो भी विद फुल डिटेल विद सिक्वेंशियल फॉर्म, आप बहुत ही आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, वो भी 100% फ्री। आपको यहाँ पर कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, या आपको कोई 1 या 2 लेक्चर फ्री में देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन में नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल। तो मैग्नेट ब्रेन्स के डेली अपडेट्स के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे जो सोशल अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, आप उनको फॉलो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।